वेलकम टू एडस्पार्क पीओएस सिस्टम। इस सॉफ्टवेयर में अपना ब्रांडिंग या जो शॉप है या जो बिज़नेस है वो किस तरह सेट करना है, इस वीडियो में आप देख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग में आ जाइए, ब्रांडिंग को लें। इसके बाद जो आपका शॉप का नाम है या आपका शॉप का जो टैगलाइन है वो सेट कर लें। जैसे कि मेरा है एडस्पार्क पीओएस सिस्टम या एडस्पार्क पीओएस, मैंने जनरल नाम लिखा है, आप अपना नाम लिख लें। जैसे कि फॉर एग्जांपल शाहीन इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो भी है, आप अपना बिज़नेस का नाम यहाँ सेट कर लें। इसके अलावा आप अपना बिज़नेस का लोगो अपलोड कर लें, जिसके मैंने अपलोड कर लिया, और वो लोग अपलोड कर लिए जो आप बिल पे प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा फिर कंटेंट एंड लोकलाइजेशन है, तो वो इन्फॉर्मेशन डालिए जो आप अपने बिल पे प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे कि फ़ोन नंबर्स है, ईमेल्स है, वेबसाइट्स वगैरह जो भी है, जो एड्रेस वगैरह है, वो सब यहाँ से सेट करना है, ठीक है। इसके अलावा जो पीकेआर आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है जो आप बिल प्रिंट करवाना चाहते हैं वो मतलब वो रुपीज़ में होगा या पीकेआर में होगा, जो सिंबल है वो यहाँ से सेट कर होता है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर ये सॉफ्टवेयर आप अदर कंट्रीज़ में यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ जो करेंसी का सिंबल है वो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो बिल में और सॉफ्टवेयर में वो इस करेंसी के मुताबिक ही चलेगा। इसके अलावा बिल का जो फुटर है, फॉर एग्जांपल फुटर पे आप जो कोई नोट वगैरह या जो आपका बिज़नेस के मुताबिक जो पॉलिसीज़ वगैरह है, वो आप लिख सकते हैं। मैंने जस्ट जनरल लिखा है, आप वहाँ से अपना प्रॉपर ये सेटअप करवा सकते हैं। आप यहाँ पे जो भी सेटअप कर लेंगे, तो वो बिल पे प्रिंट होगा, ठीक है जी। तो आप ये फुल डिटेल देख लें, आप जो भी प्रिंट करवाना चाहते हैं, वो आप यहाँ से कस्टमाइज़ करके आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जस्ट जनरल लिख लिया है, आप ये प्रॉपर तरीके से लिख लें और सेव कर लें। जी, आप इस सॉफ्टवेयर में अपना प्रोडक्ट किस तरह ऐड करना है, ठीक है। प्रोडक्ट सेक्शन में जाइए, ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक कर लें और जो आपका प्रोडक्ट का डिटेल है वो एंटर कर लें, ठीक है। मैं जस्ट चैटजीपीटी से रैंडमली लेता हूँ। आप अपना जो एक्चुअल प्रोडक्ट डिटेल है वो एंटर कर लें, ठीक है। जैसे कि मैं प्रोडक्ट नेम है, एसकेयू बारकोड है, जो प्रोडक्ट का बारकोड या एसकेयू है वो एंटर कर लें। इसके बाद प्रोडक्ट का कैटेगरी ऐड कर लें, जो भी कैटेगरी में वो आता है। इसके बाद प्रोडक्ट का जो ब्रांड है वो ऑप्शनल है, आप ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो रहने दें। इसके अलावा आप प्रोडक्ट का जो यूनिट्स हैं, फॉर एग्जांपल केजी के हिसाब से या बैग्स है या जो भी है, तो आप वो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप सेल प्राइस सेट कर सकते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट आप किस प्राइस पे बेचना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं, परचेज प्राइस सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रोडक्ट का अलर्ट लेवल सेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 10 से अगर ये कम हो तो वो आपको एक नोटिफिकेशन शो करे, तो ये मिनिमम अलर्ट आप ये सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका जो स्टॉक काउंट पे है वो भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर आपका प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल एक मेडिकल स्टोर है या जो आपका प्रोडक्ट मेडिकल के रिलेटेड है, तो आपको वो प्रोडक्ट को किस तरह करना है, जस्ट इस मेडिसिन बटन को ऑन कर लें, तो वो आपका मेडिकल के रिलेटेड जो फील्ड है वो ओपन हो जाएगा। जैसे कि बैच नंबर है, एक्सपायरी डेट है या जो मैन्युफैक्चर डेट है वो ओपन हो जाएगा। इसका बेनिफिट्स क्या है? इसका बेनिफिट्स ये है, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट नज़दीक है, तो वो 30 डेज़ पहले आपको एक अलर्ट शो करेगा कि प्रोडक्ट का एक्सपायरी नज़दीक है, आप जल्द से जल्द ये रिस्टॉक कर लें या न्यू प्रोडक्ट ले आई या जो प्रोडक्ट है वो जल्द से जल्द सेल कर ले, ठीक है। तो ये मेडिकल के रिलेटेड प्रोडक्ट है, वो आपको इस तरह ऐड करना है। अच्छा जी, तो हम अब वो प्रोडक्ट को किस तरह ऐड करेंगे जिस प्रोडक्ट का वेरिएशन है। फॉर एग्जांपल एक स्टोर है जिसमें प्रोडक्ट का वेरिएशन है। फॉर एग्जांपल हम कपड़ों की दुकान ले लेंगे, फॉर एग्जांपल इसका एक टी-शर्ट है, इसमें साइज़ेज़ मुख्तलिफ है या कलर में, मतलब प्रोडक्ट एक ही है लेकिन इसमें कलर मुख्तलिफ है या साइज़ेज़ मुख्तलिफ है, तो उसको किस तरह ऐड करना है, ठीक है। जस्ट सिंपल जैसे हमने पहले प्रोडक्ट की डिटेल एंटर कर ली है, प्रोडक्ट का नाम है, मेन प्रोडक्ट का नाम है जो फॉर एग्जांपल टी-शर्ट है। इसके अलावा प्रोडक्ट का जो एसकेयू है, एसकेयू मतलब ये है जो हम इज़िली सर्च करते हैं या जो बारकोड वगैरह से हम इसको स्कैन कर सकते हैं, तो एसकेयू हम इसलिए दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये प्रोडक्ट की एक आइडेंटिटी है, ठीक है। तो अब वेरिएशन को किस तरह करना है, जस्ट हैज़ वेरिएशन बटन को ऑन कर लेंगे, जैसे मैंने ऑन कर लिया। इसके बाद एक ऐड वेरिएशन पर क्लिक करके आप वेरिएशन जो भी वेरिएशन है, मतलब फॉर एग्जांपल ये है स्मॉल साइज़ है, ब्लैक कलर है, टी-शर्ट में साइज़ स्मॉल है और कलर ब्लैक है। इस तरह हम इसका एक अलग एसकेयू बारकोड वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल साइज़ के मुताबिक अगर कोई प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस ऊपर नीचे हो तो आप वो भी अलग से देते हैं, अलग से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो और जिस भी मतलब स्मॉल साइज़ और ब्लैक कलर का स्टॉक हमारे साथ कितना है, तो हम स्टॉक इस तरह देंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट का वेरिएशन हम इस तरह ऐड करेंगे। ये जितनी भी वेरिएशन है जिस प्रोडक्ट के, आप जस्ट ऐड वेरिएशन पर क्लिक करते जाएँ और वेरिएशन का डिटेल एंटर करें।
अच्छा जी, तो हमने प्रोडक्ट को ऐड कर लिया है। अब इस सॉफ्टवेयर में हम परचेज़ को किस तरह ऐड करेंगे, ठीक है? परचेज़ स्क्रीन में जाइए और ऐड परचेज़ पर क्लिक करें। इसके बाद अपना सप्लायर का नाम लिख लें, जो भी सप्लायर मतलब जो भी सप्लायर है, आप जिससे सप्लाई करते हैं उसका नाम लिख लें। फिर इसका जो वेंडर आईडी है, मतलब इसका जो बिल का आईडी है वो एंटर कर लें और जो भी प्रोडक्ट आप परचेज़ किया है इनसे, तो वो ऐड कर लें, ठीक है? ये बहुत सिंपल है, सब कुछ लिखा है, इसमें कोई लॉजिक्स वगैरह नहीं है। जो भी प्रोडक्ट आप ऐड करना चाहते हैं तो वो जस्ट सर्च पर SKU या जो प्रोडक्ट का नाम है या बारकोड है, वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं और फिर ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह आपका जो परचेज़ रिकॉर्ड है वो स्टोर हो जाएगा। अच्छा जी, हम अब इनवॉइस की तरफ जाते हैं कि इनवॉइस इसमें किस तरह जनरेट करेंगे। तो पहले हम आपको बता देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक ओल्ड हिस्ट्री रिकॉर्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो मैनुअली कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कस्टमर है अली टेस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका आपके पास रिकॉर्ड है, मतलब आपके इस कस्टमर के अनपेड बैलेंस आपके रजिस्टर में है या जो मैनुअली आप रिकॉर्ड स्टोर करते हैं, तो आप इसको किस तरह ऐड करेंगे? तो इस तरह पहले कस्टमर को ऐड कर लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो अनपेड बैलेंस है वो यहाँ सेट करेंगे, ठीक है? और फिर फॉर एग्ज़ाम्पल 5000 इसका अनपेड बैलेंस है, ठीक है? मैंने सेव कर ली है। अब यही फॉर एग्ज़ाम्पल किधर गया? यहाँ इधर है। वही कस्टमर के लिए अगर मैं बिल बनाना चाहता हूँ, ठीक है? तो यहाँ से सर्च कर लें। अगर वो कस्टमर ऐड नहीं है तो आप जस्ट न्यू कस्टमर है तो आप जस्ट न्यू नेम, रेफ़रेंस नंबर और फ़ोन नंबर ऐड कर लें, तो वो न्यू रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। इस तरह फिर आप प्रोडक्ट को सर्च करके ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ये जो आपको ऑरेंज कलर का कनेक्ट मोबाइल टू स्कैन, अगर आपके पास कोई स्कैनर वगैरह नहीं है तो आप इस पे क्लिक करके मोबाइल कैमरा से क्यूआर कोड स्कैन करें और अपना मोबाइल फ़ोन एज़ अ स्कैनर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? मैंने सब ये तरीका है वो आपको स्क्रीन में आ जाएगा और शो हो जाएगा, ठीक है? तो और ये जो मेन वाली एंट्री है, ठीक है? इसका फीचर्स क्या है, मतलब इसका बेनिफिट्स क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट है वो आपके स्टोर में नहीं है, ठीक है? आपके रिकॉर्ड में नहीं है, तो आप जस्ट किसी और स्टोर से लेकर आप इसका एंट्री यहाँ कर सकते हैं, ठीक है? मैं जस्ट आइटम लिख रहा हूँ, आप मैनुअली एंट्री इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट शॉप में है नहीं, तो आप कोई और से लेकर ये यहाँ अपने स्टोर पे सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो बिल कैलकुलेशन होगा वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। इसके बाद आप डिस्काउंट दे सकते हैं, अकाउंट पेमेंट कितना उसने पेड किया, कितना रिमेनिंग अनपेड बैलेंस रह गया, सब कुछ ये ऑटोमेटिकली करेगा। जस्ट आप एंट्री करें और कुछ भी बटन पर क्लिक करके आप फुल सिक्योर रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? ये एक प्रीव्यू है आपका बिल का प्रीव्यू, ठीक है? आप एक और पेज पे बिल प्रिंट कर सकते हैं और थर्मल प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है? ये सब सेटिंग सेक्शन में मैं आपको बताऊँगा, तो आपको ये किस तरह चेंज करना है। इस तरह इनवॉइस क्लियर हो जाता है, ठीक है? जब इनवॉइस सर्व हो जाता है, ठीक है, तो डैशबोर्ड में आपका डेली रिसीव बैलेंस, टोटल चार्ट वगैरह सब अपडेट हो जाता है, ठीक है? सी व्यू ऑल इनवॉइस पर आपको सारा इनवॉइस इधर शो होगा, कस्टमर रिकॉर्ड भी इधर शो होगा, आपका कस्टमर रिकॉर्ड हर एक ट्रांज़ैक्शन, हर एक इनवॉइस इधर शो होगा, ठीक है? कस्टमर लेजर में। उसका पेड अनपेड बैलेंस सब इधर शो होगा। इसके अलावा ये क्विक इनवॉइस है, इसका बेनिफिट्स ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है या कोई और शॉप है जो एक बिज़नेस, मतलब शॉप एक है और 2 बिज़नेस चला रही है, तो इनको सेपरेट करने के लिए मैंने एक क्विक इनवॉइस ऐड किया है, ताकि स्टैंडर्ड इनवॉइस और क्विक इनवॉइस, फॉर एग्ज़ाम्पल रिपेयर इनवॉइस का फ़र्क इनमें, मतलब एक सेपरेशन हो, ठीक है? तो मैंने एक क्विक इनवॉइस इसलिए ऐड किया है। ये आप मैनुअली एंट्री के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि क्विक इनवॉइस जनरेट करें, थर्मल प्रिंट जनरेट करें, तो इनके लिए आप इस इनवॉइस को यूज़ कर सकते हैं, मतलब इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इस इनवॉइस का व्यू इस तरह होगा, ठीक है? जब आप वहाँ पे इनवॉइस जनरेट करेंगे तो ये थर्मल प्रिंट जनरेट करेगा। जब ये इनवॉइस क्रिएट हो गई तो इसका ये देख लें, ये उन स्टैंडर्ड इनवॉइस से मुख्तलिफ कलर का भी है और फ़िल्टरिंग भी में भी आसान है और आप सर्च भी कर सकते हैं कि, ठीक है? इसका नंबरिंग वगैरह सब कुछ अलग है, मतलब आप एक ही सिस्टम में 2 बिज़नेस चला सकते हैं, ठीक है?
अलग अलग करके, मतलब सॉफ्टवेयर एक ही होगा लेकिन आप दो अलग बिजनेस इसमें चला सकते हैं, बिल्डिंग वगैरह सब रिकॉर्ड मुख्तलिफ होगा एक दूसरे से। इसमें एक फीचर और भी है, मैंने एक एस्टिमेट कैलकुलेटर ऐड किया है, ठीक है? अगर कोई बंदा आ जाए और फॉर एग्ज़ाम्पल ये शादी हो या कोई और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप की बात करूँगा, ठीक है? अगर कोई बंदा आ जाए और वो आपसे कहे कि मुझे एक एस्टिमेट बिल बना दे, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे सिस्टम पे कितना खर्चा आएगा, ठीक है? तो आप इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब बेनिफिट्स क्या है? मतलब ये आपके जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, वो इसकी स्टॉक पे ये असर नहीं पड़ेगा, ठीक है? बिल वैसे ही बनेगा लेकिन स्टॉक पे डिक्रीज़ इंक्रीज़ का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये भी एक फीचर इसमें ऐड है। मतलब आप कस्टमर के लिए एक एस्टीमेट कैलकुलेशन, एक एस्टीमेट बिल बना सकते हैं इसमें। सब कुछ सेम है, इनवॉइस वगैरह सब कुछ बहुत ईज़ी सिस्टम है, इसमें कोई। अच्छा जी, अब हम एक्सपेंसेस की तरफ जाते हैं। मतलब जो आपका शॉप का जो आउटगोइंग बैलेंस है, वो किस तरह रिकॉर्ड होगा? आपके जो एम्प्लॉयी है, मतलब आपके बिज़नेस या आपकी शॉप में जो बंदे काम कर रहे हैं, तो आप एम्प्लॉयी भी ऐड कर सकते हैं। इसके इधर एम्प्लॉयी का नाम लिख लें, इसका फ़ोन नंबर डालिए, इसका रोल डालिए कि मतलब ये सेलर है, सेलमैन है या क्या रोल है इसमें। तो आप इधर वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपका वो बेसिक सैलरी भी ऐड कर सकते हैं, सेव कर लें। और ये आपका एम्प्लॉई सेव होगा, ठीक है? इसके अलावा आप के जो एक्सपेंसेस है, मतलब आपके जो शॉप के जो भी एक्सपेंसेस है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है या टी लंच वगैरह है, जो भी है, आप इधर आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐड करता हूँ, तो इसका बेनिफिट्स क्या होगा? मतलब वो सब रिकॉर्ड, मतलब आपके बिज़नेस का जो भी पैसा आपके बिज़नेस से आउटगोइंग होगा, तो वो सब रिकॉर्ड इधर शो होगा, ठीक है? आपकी प्रॉफिट एंड लॉस का रिकॉर्ड एक्चुअल एक्यूरेट रहेगा। जो मतलब आप जो एम्प्लॉयी को सैलरी पे करते हैं, इन सब का एक-एक ट्रांज़ैक्शन का रिकॉर्ड आप इस सॉफ्टवेयर में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा आप का जो एम्प्लॉयी है, वो हर महीने या हर ट्रांज़ैक्शन का रिकॉर्ड वो अलग स्टोर कर सकता है, ठीक है? आप उसको जनरेट, मतलब पीडीएफ भी जनरेट कर सकते हैं, एसवी फाइल भी जनरेट कर सकते हैं, ऑडियो भी कर सकते हैं। सब हिस्ट्री यहाँ मौजूद होगा एम्प्लॉयी के। जो एम्प्लॉयी है ना, इनमें देख लें। ये रहा हिस्ट्री। तो इधर आप मंथली वाइज, वीकली, लास्ट टाइम, लास्ट मंथ सब रिकॉर्ड आप प्रिंट भी कर सकते हैं और पीडीएफ बना सकते हैं, ठीक है? तो ये इस सॉफ्टवेयर का एक्सपेंसेस सिस्टम है। बहुत ईज़ी है, बहुत सिंपल है, सिंपल यूआई है। इसमें कोई लॉजिक्स या कोई हाई हाई नॉलेज का कोई ज़रूरत नहीं है। एक बच्चा भी ये सॉफ्टवेयर चला सकता है, ठीक है? तो ये बहुत सिंपल एंड ईज़ी सॉफ्टवेयर है। अगर इसके अलावा आप का कोई और क्वेश्चन हो या आप कोई फीचर पे का समझ ना आए, तो फिर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप इस तरह एक्सपेंसेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा ये अलर्ट सिस्टम है, मतलब जो प्रोडक्ट एक्सपायरी है या जो प्रोडक्ट लॉस्ट स्टॉक है, तो आप ये इधर आपको शो होगा, ठीक है? इसके अलावा ये अहम फीचर्स ये है, ठीक है? आप ये ऑनलाइन बैकअप भी ले सकते हैं। इसकी बड़ी वजह ये है, अगर कोई सिस्टम या लैपटॉप वगैरह आपका क्रैश हो जाए, तो आपके पास एक अपना जो आपका डेटा है, इसका मुकम्मल बैकअप आपके ऑनलाइन गूगल, आपका जो भी गूगल अकाउंट है, जो भी गूगल अकाउंट के ड्राइव है, इधर सेव होगा, ठीक है? तो आप डेली बेसिस पे ये एक नोटिफिकेशन भेज देगा कि आपने बैकअप लेनी है। मतलब डेली बेसिस पे आपको डैशबोर्ड पे एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि आज बैकअप ले लें। तो हर रोज़ आप बैकअप लिया करें। बस अब मैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये एंट्री जो मैंने प्रोडक्ट ऐड कर ली थी या जो इनवॉइस बनाया था, सब कुछ मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है? मैं आपको समझाता हूँ कि अब मैं इसको इम्पोर्ट किस तरह करूँगा। मतलब अगर कोई गलती से मेरा इनवॉइस डिलीट हो गया, मेरा रिकॉर्ड गलत हो गया, तो मैं अपनी करेक्ट बैकअप को किस तरह इम्पोर्ट करूँगा, ठीक है? तो बैकअप एंड इम्पोर्ट पे आ जाइए, रिस्टोर पे क्लिक करें और जो भी अकाउंट आप इसके साथ अटैच करना चाहते हैं, इसी को खोलें। मैंने ये अकाउंट अटैच कर लिया है। जब ये एक्सेस हो जाए, कंटिन्यू कर लिया, सक्सेसफुली हो गया, तो ये रहा मेरा बैकअप फाइल, ठीक है? इस पर क्लिक कर लिया तो बैकअप रिस्टोर हो गया। सॉफ्टवेयर को रिस्टार्ट कर लिया। अब देखो मेरा सब डेटा मैंने डिलीट कर लिया था ना, तो देखो सब इनवॉइसेस फिर से आ गई, सब कुछ सब मेरा रिकॉर्ड वापस आ गया। तो डेटा लॉस या कोई भी क्रैश हो जाए या कोई भी इशू हो, तो आपका डाटा महफूज रहेगा, ठीक है?
ये बैकअप एंड रिपोर्ट सिस्टम था। ये देख ले, सब एक्सपेंसेस वापस आ गए, प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ वापस आ गया। ये सॉफ्टवेयर बहुत ईज़ी है, इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल है। आप इधर अपना प्रोफाइल, मतलब ये मल्टीपल रोल सॉफ्टवेयर है, ठीक है? आप इसमें मुख्तलिफ यूज़र ऐड कर सकते हैं। आप इनवॉइस का जो लेवल वगैरह है, आप इधर से चेंज कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल क्विक इनवॉइस है, तो अगर मेरा इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, मैंने जिस तरह कहा कि आप रिपेयर के लिए क्विक इनवॉइस इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इसका नेम का लेवल चेंज कर लें, तो आपको आसानी होगा फिर ये रिपेयर की इनवॉइस से आपका इनवॉइस बनेगा और जनरेट करेगा। तो इस सॉफ्टवेयर में ये भी खूबी है कि आप एक सॉफ्टवेयर में 2 बिज़नेस चला सकते हैं। इसके अलावा ये प्रिंट फॉर्मेट है, मतलब स्टैंडर्ड जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो ए4 पेज है, और जो क्विक इनवॉइस है वो टर्मिनल है। तो आप ये इधर से चेंज कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा आप यूज़र ऐड कर सकते हैं, मतलब अगर आप एडमिन हैं तो अपने सिस्टम के लिए कोई कैशियर या कोई और बंदा हायर करना चाहते हैं, तो आप उनके लिए एक अलग अकाउंट बना लें और इनको लिमिटेड एक्सेस दे दें, ठीक है? तो ये भी एक सिक्योर एंड रोल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। सुपर एडमिन के पास सब एक्सेस होगा, एडमिन के पास सिर्फ इनवॉइसेस, मतलब एडमिन सुपर एडमिन नहीं क्रिएट कर सकता, और यूज़र के लिए आप लिमिटेड इस तरह रोल या जो भी है वो असाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये इस तरह आप यूज़र ऐड कर सकते हैं। ये हार्डवेयर सिस्टम, मतलब आपका जो प्रिंटर है इसके हिसाब से, मतलब आपके प्रिंटर का वेट कितना है, 48 जो थर्मल प्रिंटर है ना, इसी का जो साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना या डिक्रीज़ करना, या यूएसबी बारकोड अटैच है नहीं है, फ्लैश ड्राइव अटैच है नहीं है, तो आप सब सेटिंग इधर से कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा ये बैकअप सिस्टम है, मतलब आप अगर लोकली बैकअप लेना चाहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बैकअप लेगा, ठीक है? मतलब मैं इसको एक पाथ सेट करूँगा और वो ऑटोमेटिकली 24 आवर बाद ऑटोमेटिकली ये बैकअप लेगा। इसके अलावा रिमाइंडर पेमेंट इंफॉर्मेशन है, आप इधर अपना किसी पैसा जैसे कैश बैंक अकाउंट इजीली अटैच कर सकते हैं, ठीक है? अगर कोई कस्टमर की को अनपेड बैलेंस है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनको एक रिमाइंडर सेंड कर लूँ व्हाट्सएप पे, तो आप जस्ट इधर अपना इजी पैसा या बैंक डिटेल वगैरह सेट कर लें, और कस्टमर में जाए और वहाँ एक बटन पे क्लिक करके आप रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा आप ये जो क्यूआर कोड है, तो आप आपके पेमेंट की क्यूआर कोड, मतलब इजी पैसा या बैंक अकाउंट या जो भी है आपके पेमेंट अकाउंट का जो क्यूआर कोड है, आप वहाँ से यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, ताकि रिमाइंडर में वो शो हो, और इसलिए आपका जो कस्टमर है वो आपको पेमेंट आसानी के साथ कर सके, ठीक है? मैंने ये सेव कर लिया। ये अब आप कस्टमर में जाए, कस्टमर ये रहा कस्टमर, और जिस तरह जस्ट आप इस पर क्लिक करके तो ये रिमाइंडर भी जनरेट करेगा, और आपका ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप अगर आपका ओपन है तो वो उस कस्टमर के नेम पर ऑटोमेटिकली ये प्री रिप्लाई जनरेट करके आप इसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है? ये बहुत ईज़ी सॉफ्टवेयर है, मतलब हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है? आप ऐसे मल्टीपल यूज़र, मतलब मल्टीपल लोग की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कैशियर के अकाउंट पे लॉगिन हो जाता हो, एक मिनट आगे हम डबल ठीक है? मैंने कैशियर अकाउंट पे लॉगिन कर लिया, तो इसके साथ तो इसको मैंने लिमिटेड एक्सेस असाइन किया है, ठीक है? आप देख रहे हैं इधर में ना, हो तो वो सेटिंग में कोई चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, वो बिल्कुल हाइड है इससे, ना वो प्रोडक्ट को ऐड कर सकता है, ना डिलीट कर सकता है, सब एक्सेस डिनाइड है इसमें, ठीक है? जस्ट वो अकाउंट, मतलब इनवॉइस क्रिएट करेगा, और कैश आउट, कैश पेमेंट, ये सब कैशियर का काम रहेगा। तो इसमें कोई, मतलब कोई एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर आपके बिज़नेस में कोई ख़ास किस्म की कस्टमाइज़ेशन करनी है, या आप जो भी कस्टमाइज़ेशन करनी है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये सॉफ्टवेयर आपके बिज़नेस के मुताबिक कस्टमाइज़ करेंगे, ठीक है? इसके अलावा रिपोर्ट सिस्टम में इसमें मौजूद है। आप डेली बेसिस पे सेल्स रिपोर्ट देख सकते हैं कि डेली आपका सेल कितना है, इसका एक पीडीएफ या एसपीएस फाइल भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा आप डेली बेस, वीकली बेस या मंथली ईयरली बेस आप सेल्स रिपोर्ट
जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, मतलब आपके प्रोडक्ट कौन कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हो गया, ठीक है। तो आप इसमें प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, मतलब पेड एंड अनपेड कस्टमर का रिपोर्ट आप इसमें देख सकते हैं। मतलब जो जो अनपेड कस्टमर है, मतलब उनका एक लिस्ट जनरेट करेगा, तो आपको पता लगेगा कि कौन कौन कस्टमर को कितना बैलेंस रिमेनिंग है, ठीक है। ये रहा एक कस्टमर अनपेड कस्टमर रिपोर्ट का पार्ट, ठीक है। ये रहा सेल्स प्रोडक्ट सेल्स रिपोर्ट, सेल्स में रिपोर्ट, ठीक है। तो ये सिंपल एंड बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है, आप इसे चेक कर लें, सब कुछ इजी हो जाएगा, ठीक है। ये मैं अब प्रोडक्ट अपडेट करता हूँ ताकि मैं आपको दिखाऊँ कि लो स्टॉक मतलब लो स्टॉक अलर्ट किस तरह शो होगा आपको, और जो एक्सपायरी रिकॉर्ड रिपोर्ट है वो किस तरह शो होगा, ठीक है। तो मैं ये जस्ट अपडेट करके आपको दिखाता हूँ। मैंने ये अपडेट कर दिया है, ठीक है, सेव कर लिया। तो अब ये देख लो, अलर्ट पे जाए तो ये देख लो, ये लो स्टॉक अलर्ट है और ये एक्सपायरी है, ठीक है। डैशबोर्ड पे जाओ तो इधर शो होगा आपको, ये रहा एक्सपायरी प्रोडक्ट, मतलब आप जब आप इस पर क्लिक करें तो ब्रांड होगा, और अगर प्रोडक्ट पर क्लिक करें तो ये अपडेट आप भी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका एक ट्रेंड भी क्रिएट जनरेट कर सकते हैं, ट्रेंड कर सकते हैं। ये लो स्टॉक रिपोर्ट प्रोडक्ट, ये रहा लो स्टॉक रिपोर्ट, ठीक है। आपके सारे के सारे प्रोडक्ट इधर शो होगा, फिर आप ये जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा एक्सपायरिंग प्रोडक्ट रिपोर्ट, आपकी सब एक्सपायरी रिपोर्ट इधर शो होगा। और ये रहा आपका सब बिलिंग सिस्टम, मतलब ये इनवॉइस सिस्टम है, ठीक है। आपका ए फोर पेज इनवॉइस इस तरह होगा, ये आपका थर्मल इनवॉइस होगा, मतलब वो जो स्मार्ट प्रिंटर है ना, इनका इनवॉइस इस तरह होगा। आप इसमें सब कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। शॉप नेम चेंज कर सकते हैं, एस्टिमेट सब कुछ आप मतलब सॉफ्टवेयर सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो आप ये देख लें। और अगर इसके अलावा ये पेमेंट रिमाइंडर है, ठीक है। अनपेड कस्टमर को अगर आप व्हाट्सएप पे रिमाइंडर सेंड करते हैं तो ये सेंड होगा उधर, जब आपकी वेबसाइट